आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं उस समय के हिसाब से आपको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, शुभ संध्या। पिछले वीडियो में मैंने आपको बीपीटी के बारे में बताया था और उम्मीद है कि उस उससे आपको काफी लाभ मिला होगा। और हम इस वीडियो में, जैसा कि आप देख रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को मैं बताऊंगा। तो चलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी की ओर। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड में किसी न किसी सेट में बीपीटी या उसका कन्वर्स दिया ही हो रहता है। इस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई लाइन डिवाइड करता है एक ट्रायंगल को, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और उस ट्रायंगल में कोई एक लाइन लेंगे जो किसी दो साइड को, आप देख रहे हैं, कह रहा सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो प्रूफ करना वो जो लाइन होगा वो थर्ड साइड जो बच गया साइड उसके पैरेलल होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं, इसको फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करके इसको प्रूफ करेंगे। तो बच्चों, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के आएंगे? नहीं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही है। पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। उम्मीद है इस बार भी ये क्वेश्चन देगा ही, न किसी सेट में ही देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नेमिंग हम एबीसी के तौर पे करेंगे, या आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, पीक्यूआर भी रख सकते हैं। तो अभी मैं फिगर बना रहा हूं और इस ट्रायंगल का नामकरण करेंगे। यू कैन गिव द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल एज एबीसी। ये मान लीजिए ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इस ट्रायंगल में हम साइड बीसी एक लाइन ड्रॉ कर रही है, डी। ओके, इसका नाम दे देते हैं डी और ई। डी लाइन ऐसा है जो इस साइड को, मतलब डी पॉइंट साइड एबी को एडी इज टू डी में डिवाइड कर रहे हैं, और ये ई पॉइंट जो है एसी को ए इज टू ईसी में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि हम गिवन लिख सकते हैं। गिवन हो गया ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है जो डी है, जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं, वो पैरेलल होगा जिसका बीसी का। ओके, देखिए बोर्ड में हर स्टेप में मार्क्स है। अगर मान लीजिए आप गिवन लिख देते हैं, तो इस स्टेप में हाफ मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई, और इस स्टेप में भी हाफ हाफ मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब पिछले की तरह जब हम एडी, बेस एडी का यूज करेंगे, ये बेस एडी का यूज करेंगे, तो इसके लिए हमें एक एल्टीट्यूड की जरूरत होगी, और उसी तरह से बेस एई का जब यूज करेंगे, एई का, तो भी हमें एक एल्टीट्यूड की जरूरत होगी। और इसीलिए हम डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एसी पर। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। उसी तरह से ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर नाम डीएम दे देते हैं और इसको ईएन दे देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, इससे मार्क्स मिलता है। लिखिएगा डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड
ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉन। उसके बाद इतना करने के बाद आपको डीबी की भी जरूरत होगी। तो बेस डीबी लेने के लिए आपको एक ट्रायंगल की जरूरत होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी से ई को मिला देंगे। बी से ई को मिलाएंगे हम। तो देखिए बी से ई को मिला दीजिए, कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा ज्वाइन बी टू ई। ओके, एंड इन द सेम वे फॉर गेटिंग ईसी एज द बेस, ईसी को बेस लेने के लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए। तो इसके लिए हम डी से सी को मिला देंगे। डी से सी को मिलाएंगे। देखिए फिगर बना रहे हैं, डी से सी को मिला देंगे। इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखेंगे एकदम। ओके, चलिए तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखा जाए कि ज्वाइन बी एंड डी सी। अब इतना पूरा कर लेते हैं अगर, तो देखिए हाफ मार्क्स इस जगह, हाफ मार्क्स एक जगह, हाफ मार्क्स कंस्ट्रक्शन में, और हाफ मार्क्स इसको एक फिगर में। इतना करने के बाद आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यू आर एलिजिबल टू गेट 2 मार्क्स। ठीक है, इतना भी करने के बाद आपको उस क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको 2 मार्क्स मिल गए। अब जो बाकी 3 मार्क्स के लिए हम आगे इसका बॉडी बनाएंगे हम। तो बॉडी बनाने में प्रूफ करने के लिए चलेंगे। तो देखिए प्रूफ, पिछले पार्ट की तरह ही आपको बेस एडी चाहिए। बेस एडी चाहिए। एडी के लिए हम ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे एडी, और डीबी के लिए बेस सिलेक्शन करेंगे बीईबी। तो लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी। ये डीईबी क्योंकि हमको बेस डीबी चाहिए। डीईबी इक्वल टू एरिया को, तो आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस, देखिए ट्रायंगल ए डी ई के लिए ये एडीई है, ईडीई के लिए बेस अगर एडी लेते हैं तो हाइट को हमको ईएन लेना होगा। तो लिखिए बेस यहां पर लिखेंगे एडी इंटू हाइट लेना होगा ईएन। ओके, उसी तरह से डीईबी के लिए, डीईबी के लिए अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर बनाते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक परेशानी क्या होती है कि अगर आप इसको लेते हैं, तो बेस मतलब अगर इसको लेने से हाइट कभी भी इस बेस पर नहीं आएगा, हाइट जब भी आएगा इस ट्रायंगल के बाहर ही आएगा। ठीक है, उसी तरह से इस डीईबी में आप देखिएगा डीईबी, डीईबी इस ट्रायंगल में ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है, इसलिए इसका बेस, इसके लिए भी एल्टीट्यूड ईएन ही होगा। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, बेस डीबी करेंगे तो हाइट ईएन ही होगा। ये ईएन और ईएन कैंसिल हो गया, ये हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो हो गया, बच गया एडी बाय डीबी। क्वेश्चन 1 हो गया। इन द नेक्स्ट स्लाइड फिर से एक फिगर बना देते हैं हम। ये ए था, ये बी, ये सी, ये डी था, डी से डीएम परपेंडिकुलर था, ई से डीएन परपेंडिकुलर था, डी से सी को मिलाए थे,
और बी से ई को मिलाए थे। इस बार फिर से हमें बेस ए चाहिए, तो सर्टनली बेस ए के लिए हमें फिर से ट्रायंगल एडी लेना होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, आपके मन में आ रहा है डिवाइड बाय क्यों करते हैं? क्योंकि हमको एडी और डीबी का रेशियो चाहिए था, इसलिए मैंने एरिया का रेशियो निकाल लिया। उसी तरह से हमें एई और ईसी का रेशियो चाहिए था, इसलिए हमने ट्रायंगल एडी और डीईसी का रेशियो निकाल लिया। ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस ए डी ई के लिए इस बार हम ए बेस लेंगे, तो सर्टनली हाइट जो लेना होगा हमको वो डीएम लेना होगा। और हाफ इंटू, अगर बेस इसी लेंगे तो भी हाइट डीएम ही लेना होगा, क्योंकि बेस देखो डी ई सी एक ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल हो गया, इसलिए यहां से जो एल्टीट्यूड आएगा वो कभी ईसी पर नहीं आएगा, ईसी के बाहर जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप देखिए डीएम और ये डीएम कैंसिल हो गया, और ये हाफ कैंसिल हो गया, तो बच गया ए बाय ईसी। अब देखिए गिवन में जाइए, आप देखिएगा ये दिया हुआ था, बट इट इज गिवन, क्या दिया हुआ है? ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए बाय ईसी। इसीलिए फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एडी के जगह आप पिछले साइड में आप देखे होंगे, एडी के जगह आया था क्या? एडी बाय डीबी जो आया था, एरिया ऑफ एडी था पिछला स्लाइड में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी। पिछला स्लाइड में हम देखे थे एडीई लिए थे और डीईसी लिए थे, उसमें एडी बाय डीबी आया था। तो एडी बाय डीबी के जगह हम इसको लिख सकते हैं, उसी तरह ए बाय एसी के जगह देखिए ए बाय एसी है, इसके जगह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, यहाँ डी बी नहीं, यहाँ डी सी होगा, डी बी नहीं, यहाँ डी सी होगा, डीईबी, डीईबी। यहाँ पर डीई सी होगा। देखिए ऊपर में न्यूमरेटर दोनों का सेम हो गया, तो ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर कट गया। ठीक, तो बच गया ये, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी हो गया। अब आप देखिए हम दोनों ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। ये ट्रायंगल जो डीईबी आया है और डीईसी आया है, ये दोनों सेम बेस पर है, और सेम बेस के ट्रायंगल पर अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पर हो और अगर वो दोनों का एरिया बराबर हो जाए, हम क्लास 9 में अपने माइंड को सेट करेंगे कि इफ टू ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस, लेट अस सपोज दैट दिस ट्रायंगल DEB and DEC are on the same base D, and since they have the same area, मतलब DEB का एरिया और DEC का एरिया इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए निश्चित रूप से
ये दोनों ट्रायंगल जो होगा डीईबी और डीएसी सेम पैरेलल के बीच होगा, और इसीलिए डी पैरेलल टू बीसी होगा, जो हमको प्रूफ करना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो लिखिएगा यहां पर, बट सिंस ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल डीईसी आर ऑन द सेम बेस and since their area are equal, therefore D पैरेलल टू BC हो जाएगा। ये प्रूव हो गया। ओके, तो इस प्रकार ये बीपीटी का कन्वर्स प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हम एक दो दिन में इंस्टाग्राम का एक लिंक शेयर करेंगे। आप उस शेयर लिंक को पर आपके अपने डाउट को पूछ सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक तंगी के चलते किसी कोचिंग महंगे कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, मैं उनके लिए एक माध्यम बन सकूं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वीडियोस पूरी तरह आपके पास जाते रहे, और नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी से संबंधित या बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी कुछ क्वेश्चन अगर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं दूंगा, और जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप मेरी वीडियो को लगातार सर्च करते रहें और अपना प्यार हमें देते रहें। बस जीवन में उदास नहीं होना है और सदा तरक्की करते रहना। कहते हैं लाइफ में अगर खुशी है तो खुशी पैसों से आती नहीं, खुशी आती है अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से। कहते हैं गीत गाता चलो साथी गुनगुनाते चल। बस इसी दो लाइन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड बी हैप्पी। जय हिंद।